हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी में सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे कि आप ये मान लीजिए किसी सब्जी वाले के पास गए, तो आपने सब्जी का रेट पूछा। तो वो मान लीजिए आपने किसी सब्जी का रेट पूछा, वो कहता है कि 50 रुपए पर किलो। वो क्या कहता है? 50 रुपए पर किलो। तो ये तो उसने रेट बताया, लेकिन आपने कितना सामान लेना है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। मान लीजिए 4 किलो लेना है, तो ये आपका टोटल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये 200 रुपए आपके लगेंगे। आपने 4 किलो लिया, ये 1 किलो के लिए उसने बताया। ये हो गया रेट, ये होगी उसकी एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि आपने 4 किलो लिया है। इसी तरह से हमारे पास एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी में डिफरेंस है। पहली बात तो अगर एंथैल्पी नहीं पता तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, एंथैल्पी देख लो, अच्छी तरह से समझ लो कि एंथैल्पी क्या होता है। कि वो ही नहीं पता तो फिर आगे क्या चले, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एंथैल्पी पता है। तो मेरे बच्चे की एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी में डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि हमारे पास स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी कि 1 किलोग्राम स्टीम या 1 किलोग्राम फ्लूइड के अंदर हमारे पास कितने किलो जूल एनर्जी है, किलो जूल एनर्जी है। मान लीजिए वो कह देता है कि 1 किलोग्राम स्टीम के अंदर 1000 किलो जूल उसके पास एनर्जी है, तो ये इसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई। लेकिन हमारे पास स्टीम हमेशा 1 किलोग्राम होती है क्या? स्टीम तो भाई साहब टनों में आ सकती है ना। हम कभी ऐसे तो कहते भाई 2 किलो स्टीम इसके टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करा दे, टनों के ऊपर आती है। तो इतने 1 टन 2 टन, तो आप समझ रहे हैं ना, उसका मतलब समझ रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऐसे नहीं है कि 2-4 किलो आ जाए। तो हमें जितनी ज्यादा स्टीम होगी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए तो मैं अभी के लिए एक बार कैलकुलेशन के लिए कह देता हूं कि 40 किलोग्राम हमने स्टीम ले लिया है, हमारे पास 40 किलोग्राम है। तो सीधे से बात है बेटा, 1 किलोग्राम के लिए 1000 है, तो 40 के लिए कितनी होगी? 40,000। बस ये इसकी एंथैल्पी है, ये इसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी है। जब एक के लिए पता करना हो, एक के लिए पता करना हो, वो वर्ड ही आगे लगा देते हैं स्पेसिफिक। हर जगह पे जितने आप पढ़ोगे ना, स्पेसिफिक मास पढ़ो, स्पेसिफिक वेट पढ़ो, तो जो स्पेसिफिक वर्ड ही है एक के लिए। 1 किलोग्राम के अंदर कितनी एंथैल्पी है, वो हमारे पास स्पेसिफिक एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन है कितनी, वो डिपेंड करेगा कितने किलोग्राम है। तो हमें जितनी ज्यादा हमारे पास मास बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, एंथैल्पी। लेकिन इसके अंदर मास का कोई रिलेशन नहीं है। हमारे पास स्पेसिफिक एंथैल्पी है तो हेल्प चाहे आपकी 2 किलो आ जाए, 4 किलो आ जाए, जितनी मर्जी आपकी। अगर आप कहते हो कि 4000 किलो जूल मेरे पास एनर्जी है 4 किलो में, तो एक के लिए कितनी 1000 ही हुई ना। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी को मास से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको मास के साथ कोई लेना देना नहीं, मास जितना मर्जी बढ़ता जाए। हमारे पास स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक अब भाई साहब चाहे वो अलग बात है, सब्जी वाले मान लेते हैं स्पेसिफिक, उनके रेट कुछ अलग होते हैं कि भाई 1 किलो सब्जी वो कहता 50 रुपए। भाई मैंने 10 किलो लेने, तू बता रेट कितना लगा? चल 10 लेनी है, फिर 45 लगा लूंगा। यहाँ पे नहीं होता ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई साहब 1 किलोग्राम के लिए 1000 है तो 2 के लिए 2000, 3 के लिए 3000। हम तो गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना। तो हमारी स्पेसिफिक वही की वही रहेगी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप ये एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो एक बार लाइक का बटन नीचे है बड़ा प्यारा सा, उसको दबा दो। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी स्टेट जेईई के एग्जाम तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।